हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नंबर 15। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम स्पेस इन PHP। मतलब जो नेम स्पेस होता है वो क्या होता है। तो नेम स्पेस क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि PHP में हम लोग सेम क्लास को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं सेम फाइल में। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्लास है कार, ठीक। और अगर हम चाहें कि फिर से कार नाम का क्लास PHP में क्रिएट कर लें सेम पेज पे, ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। या फिर हमारे पास दो फाइल है, ठीक है, और दोनों में हम लोग चाहें कि क्लास नाम का कार नाम का कोई क्लास क्रिएट कर लें और उन दोनों फाइल को किसी तीसरे फाइल में अगर हम इंक्लूड करा दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि PHP में ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग सेम नेम का क्लास क्रिएट कर सकें, ठीक। तो उस केस में हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। नेम स्पेस क्या होता है कि ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे हम लोग सेम क्लास का नेम या फिर सेम फंक्शन नेम या फिर इंटरफेस या फिर कांस्टेंट को हम लोग एक ही फाइल में इंक्लूड करा सकते हैं, ठीक है। सो नेम स्पेस जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वहाँ पे कीवर्ड नेम स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि नेम स्पेस क्या करता है। ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि PHP में हम लोग सेम टाइप का या फिर सेम नेम का फंक्शन, क्लासेस, इंटरफेस या फिर कांस्टेंट यूज कर सकें, ठीक। और जब हम लोग नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं तो अब हमें इसको यूज भी तो करना होगा। तो जो हम जिस फाइल में हमको इसको यूज करना होता है, सिंपली बस हम उस फाइल में अपना नेम स्पेस कॉल करते हैं और जो हमारा यूज कीवर्ड होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्लास में जो मेथड डिफाइन होते हैं हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन PHP। कंस्ट्रक्टर क्या होता है PHP में। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हम लोग PHP में कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग PHP में कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट होता है वो हम लोग कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। जब भी मेरा क्लास कॉल होता है तो ये अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। हमने क्लास बनाया, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक क्लास बनाया फ्रूट नाम का, हमने वहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट डिफाइन किया। अब जैसे ही हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये जो हमारा कंस्ट्रक्ट है या फिर जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक। और कंस्ट्रक्ट बनाने का एक रूल होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम लोग टू अंडर स्कोर का यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर एक ब्लूप्रिंट है जो कि ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर इन PHP, ठीक। अब डिस्ट्रक्टर भी एक्चुअली क्या है, ये एक PHP का फंक्शन होता है। ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन ये जब हमारा स्क्रिप्ट एंड हो रहा होता है तब ये कॉल होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे टॉप पे कॉल नहीं होता है। डिस्ट्रक्टर जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये क्लास के बॉटम में ही कॉल होता है, ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है उसको भी हम लोग टू अंडर स्कोर से ही क्रिएट करते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट में क्या डिफरेंस होता है या फिर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये सबसे पहले कॉल हो जाता है, ठीक। और जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है वो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो सबसे बॉटम में हमारा डिस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक क्लास है फ्रूट नाम का, ऊपर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, नीचे हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और उसके बीच में हम लोग जो भी मेथड हो या फिर जो भी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
ठीक, उसके बाद जो भी हमने मेथड डिफाइन किया है, जो भी हम मेथड को कॉल करेंगे वो हमारा कॉल होगा, और एट द एंड हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर जो होता है हमारा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैजिक मेथड इन पीएचपी। ठीक है, मैजिक मेथड क्या होता है? तो मैजिक मेथड जो होते हैं वो पीएचपी का एक स्पेशल मेथड होता है जो कि क्लास में यूज किया जाता है। सो मैजिक मेथड जो होता है उसको भी हम लोग डबल अंडरस्कोर से ही डिनोट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा मैजिक मेथड होता है ये भी अपने आप कॉल हो जाता है अगर जो हमारा कंडीशन है उसके हिसाब से मैच करे तो। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो पीएचपी हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम लोग उसके इनबिल्ट मैजिक मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो वो मैजिक मेथड जो होता है वो भी डबल अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होता है, और जब भी इसके हिसाब से कोई भी कंडीशन फुलफिल होता है तो ये मैजिक मेथड अपने आप ही कॉल हो जाता है। सो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, तो ये दोनों जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं मैजिक मेथड के। ठीक है, और कुछ अनदर मैजिक मेथड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कॉल, गेट, सेट, स्लिप, तो ये सभी जो है ये भी हमारे मैजिक मेथड्स हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।